नमस्कार, आपका नए और प्रेस वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज केंद्रीय कर्मचारी उपासना स्व राज्य कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। जी हां, सरकार से 31% डीए पर ऐलान और बकाया डीए एरियर को लेकर सरकार से बड़ी खबर आ चुकी है, जिसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। साथ ही कर्मचारी उपासना के लिए केंद्र सरकार के 4 बड़े फैसले हैं, जिसमें डीए के अलावा मिले हैं और भी कई फायदे। तो बने रहा आप इस वीडियो के लास्ट तक और जानिए इन बड़ी खबरों को सबसे पहले। इससे पहले अगर आपने अभी तक भी इस वीडियो पर एक लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक ही हमारी मेहनत का फल होता है। वही चैनल को भी फ्री में सब्सक्राइब नहीं किया और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी आपको कर्मचारी व पेंशनर्स से जुड़े लेटेस्ट बड़ी अपडेट सबसे पहले देखने को मिलती रहे। तो चलिए बढ़ते हैं बड़ी खबरों में आगे। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ा फैसला, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस के नियम आसान, ऐसे मिलेगा आपको भी क्लेम। जी आपको बता दें कि केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ता के अलावा भी कई दूसरे भत्ते भी मिलते हैं। इसमें से एक है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। कोरोना की वजह से कर्मचारी इस भत्ते को क्लेम नहीं कर पाए थे। अब उनके लिए खुशखबरी है। जो भी कर्मचारी कोरोना महामारी की वजह से चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस को क्लेम नहीं कर पाए थे, अब वो उसे क्लेम कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें किसी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट की भी जरूरत नहीं होगी। कोरोना की वजह से क्लेम नहीं कर पाए थे, कोरोना की वजह से सीए क्लेम नहीं कर पाए। जी आपको बता दें, केंद्रीय कर्मचारी उनके बच्चों की पढ़ाई के लिए भी भत्ता मिलता है, जो कि सातवें आयोग की सिफारिश के मुताबिक हर महीने 2250 रुपये होता है। लेकिन पिछले साल से ही कोरोना महामारी की वजह से स्कूल बंद पड़े हैं, जिसके चलते चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस को केंद्रीय कर्मचारी क्लेम नहीं कर सके हैं। पिछले महीने डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग डीओपीटी ने एक ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि कोरोना के चलते केंद्रीय कर्मचारी को चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस क्लेम करने में दिक्कत आई है, क्योंकि ऑनलाइन फीस जमा करने के बाद भी स्कूल से SMS ईमेल के जरिए रिजल्ट या रिपोर्ट कार्ड नहीं भेजे गए हैं। डीओपीटी ने कहा कि चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस क्लेम को सेल्फ डिक्लेरेशन या रिजल्ट रिपोर्ट कार्ड या फीस पेमेंट के SMS या ईमेल के प्रिंट आउट के जरिए भी क्लेम किया जा सकता है। हालांकि ये सुविधा सिर्फ मार्च 2020 और मार्च 2021 में खत्म होने वाले एकेडमिक ईयर के लिए ही होगी। कितना मिलता है भत्ता? जी आपको बता दें, केंद्रीय कर्मचारियों को 2 बच्चों की पढ़ाई के लिए चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिलता है। प्रति बच्चा ये भत्ता हर महीने 2250 रुपये है। मतलब 2 बच्चों के लिए कर्मचारी को 4500 रुपये महीना मिलता है। हालांकि दूसरी संतान जुड़वा है तो पहली संतान के साथ जुड़वा बच्चों की पढ़ाई के लिए भी ये भत्ता दिया जाता है। 2 एकेडमिक कैलेंडर के हिसाब से एक बच्चे का 4500 रुपये का भुगतान होना है। अगर किसी कर्मचारी ने मार्च 2020 और मार्च 2021 के लिए अभी तक क्लेम नहीं किया है तो इसे क्लेम कर सकता है। ऐसे में उनकी सैलरी में 4500 रुपये जुड़ कर आएंगे। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस क्लेम के लिए लगते हैं कई डॉक्यूमेंट। जी आपको बता दें, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस को क्लेम करने के लिए केंद्रीय कर्मचारी स्कूल का प्रमाण पत्र और क्लेम डॉक्यूमेंट्स लगाने होते हैं। स्कूल की तरफ से मिलने वाले डिक्लेरेशन में लिखा होता है कि बच्चा उनके संस्थान में पढ़ता है, साथ ही जिस एकेडमिक कैलेंडर में पढ़ाई की है उसका भी जिक्र होता है। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस क्लेम के लिए बच्चे का रिपोर्ट कार्ड, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी और फीस की रसीद भी लगानी होती है। वही अगली बड़ी खबर आपको बता दें, केंद्रीय कर्मचारी को बेसिक सैलरी पर मिलेगा 15,120 रुपये HRA। जी हाँ, आप भी जान लीजिए इसका कैलकुलेशन। आपको बता दें कि केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 28% पहुँच चुका है, इसका भुगतान भी हो चुका है। महंगाई भत्ते में इजाफे के बाद दूसरे अलाउंस भी बढ़ गए हैं। इन अलाउंस में सबसे बड़ा अलाउंस हाउस रेंट अलाउंस है। महंगाई भत्ते के 25% ज़्यादा होने पर HRA में खुद बढ़ गया है। सरकार ने जुलाई में महंगाई भत्ता बढ़ाया था, इसके बाद हाउस रेंट अलाउंस खुद रिवाइज हो गया था। मिलने लगा है HRA का फायदा। जी आपको बता दें कि डीओपीटी का नोटिफिकेशन के मुताबिक केंद्रीय कर्मचारियों के लिए हाउस रेंट अलाउंस में रिवीजन महंगाई भत्ते के आधार पर ही हुआ है। सरकार ने बढ़े हुए HRA में दूसरे केंद्रीय कर्मचारियों को भी शामिल करना शुरू कर दिया है। सभी कर्मचारियों को बढ़े हुए HRA का फायदा मिलने लगा है, इसलिए अब शेयर की कैटेगरी के हिसाब से 27%, 18% और 9% HRA दिया जा रहा है। ये बढ़ोतरी भी डीए के साथ 1 जुलाई 2021 से लागू हो गई है। कितना मिलेगा हाउस रेंट अलाउंस? जी आपको बता दें, हाउस रेंट अलाउंस की कैटेगरी X, Y और Z क्लास शहरों के हिसाब से है। मतलब जो केंद्रीय कर्मचारी X कैटेगरी में आते हैं उन्हें अब 5400 रुपये महीने से ज़्यादा HRA मिलेगा। इसके बाद Y क्लास वाले को 3400 रुपये प्रति महीना और फिर Z क्लास वाले को 1800 रुपये प्रति महीना। कैसे कैलकुलेट होगा HRA? जी आपको बता दें, 7 पे मैट्रिक्स के हिसाब से केंद्रीय कर्मचारी को अधिकतम बेसिक सैलरी 56,000 रुपये महीना है, तो उसका HRA 27% से हिसाब से कितना बनेगा? ये साधारण कैलकुलेशन से समझा जा सकता है। HRA बराबर 56,000 रुपये को 27 से गुणा करने के बाद 100 से
भाग दिया जाएगा। इसके बाद 15,120 रुपये प्रति महीना उसके बाद 15,120 रुपये प्रति महीना आपका HRA निकल के आता है। वही अगली बड़ी खबर आपको बता दें, केंद्र के इन कर्मचारियों को DA 44% बढ़ा, सैलरी में आएगा बम्पर उछाल, एरियर की भी मांग। जी आपको बता दें, केंद्रीय कर्मचारियों को लगातार तोहफे मिल रहे हैं। 7वें वेतन आयोग के तहत जुलाई में महंगाई भत्ते को बढ़ाकर 28% किया गया था। इसके बाद 6वें वेतन आयोग के तहत पब्लिक सेक्टर यूनिट में काम करने वालों की सैलरी में इजाफा हुआ। अब केंद्र का दूसरे कर्मचारियों की सैलरी में भी बम्पर इजाफा हुआ है। इसमें सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज के कर्मचारी शामिल है। सरकार ने इस कैटेगरी में 5वें वेतन आयोग के तहत महंगाई भत्ते में इजाफा किया है। इन कर्मचारियों को भी 1 जुलाई 2021 से बढ़े हुए DA का फायदा मिलेगा। उनकी सैलरी में अच्छा उछाल आएगा। किन कर्मचारियों को मिलेगा फायदा? जी आपको बता दें कि वित्त मंत्रालय के डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज के अंडर सेक्रेटरी शमसुल हक के मुताबिक सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज के कुछ कर्मचारियों का वेतन 5वें वेतन आयोग के तहत आता है। ऐसे कर्मचारियों के DA में इजाफा हुआ। इसमें 2 तरह के कर्मचारी शामिल है। पहले बेसिक सैलरी पर 50% मर्जर का फायदा लेने वाले हैं और दूसरे जिन्हें ये बेनिफिट नहीं मिलता है। कितना बड़ा DNS अलाउंस? जी आपको बता दें वित्त मंत्रालय के सर्कुलर के मुताबिक बेसिक सैलरी पर 50% मर्जर बेनिफिट नहीं लेने वाले कर्मचारियों को महंगाई भत्ते में बम्पर उछाल आया है। इन कर्मचारियों को DA 362% से बढ़ाकर 406% कर दिया गया है। वही 50 मर्जर बेनिफिट लेने वाले कर्मचारियों का DA 312% से बढ़ाकर 356% कर दिया गया है। 1 जुलाई 2021 से नया महंगाई भत्ता लागू किया गया है। महामारी के चलते रुका था महंगाई भत्ता। जी आपको दर केंद्र के दूसरे कर्मचारियों की तरह इन कर्मचारियों का DA भी कोविड महामारी के चलते रोका गया था। इनमें 3 किस्त शामिल है। जनवरी 2020, जुलाई 2020 और जनवरी 2021 के महंगाई भत्ते को बहाल किया गया है। वही अगली बड़ी खबर आपको बता दें, कर्मचारियों के लिए सरकार कर रही है बड़ी तैयारी। DA और सैलरी में होगा बम्पर उछाल। जी आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले केंद्र कथित तौर पर केंद्र सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को फिर से बढ़ाने की योजना बना रही है। इससे पहले पिछले महीने केंद्र ने अपने लाखों कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए 7वें वेतन आयोग के तहत महंगाई भत्ता को जुलाई 2021 से 17% से बढ़ाकर 28% कर दिया था। अब ताज़ा रिपोर्ट की माने तो सरकार अब DA को मौजूदा 28% से बढ़ाकर 31% करने पर विचार कर रही है। अगर रिपोर्ट सच होती है तो सरकारी कर्मचारियों की मासिक आय में वृद्धि होगी, क्योंकि DA में वृद्धि का सीधा संबंध उनके वेतन से है। इस कदम से 50 लाख से अधिक स्थायी केंद्र सरकार के कर्मचारी और 65 लाख पेंशन भोगी लाभान्वित होंगे। जनवरी 2020 में DA में 4%, जुलाई 2020 में 3%, जनवरी 2021 में फिर से 4% की बढ़ोतरी की गई थी। लेकिन महामारी के कारण सरकारी कर्मचारियों को 17% की पुरानी दर पर DA मिल रहा था, क्योंकि केंद्र ने उनके महंगाई भत्ते को फ्रीज करने का फैसला किया था। 31% DA बढ़ने के बाद कैसे बढ़ेगा वेतन? जी आपको बता दें कि प्रदेश स्तर पर एक सरकारी कर्मचारी का मासिक वेतन 18,000 रुपये से 56,900 रुपये तक होता है, जिसका अर्थ है कि एक सरकारी कर्मचारी का मूल वेतन 18,000 रुपये है। इन कर्मचारी को 17% से DA दर पर जून 2021 तक 3,060 रुपये महंगाई भत्ता मिल रहा था। जुलाई के बाद इन कर्मचारियों को 5,040 रुपये महंगाई भत्ता मिल रहा है, क्योंकि सरकार ने इसे बढ़ाकर 28% कर दिया है। हालांकि अगर सरकार ने सितंबर से केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 31% DA को मंजूरी दे दी है, तो उन्हें 5,580 रुपये का महंगाई भत्ता या महंगाई राहत मिलना शुरू हो जाएगा। यानी 18,000 का ये 31% मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये थी आज की लेटेस्ट और बड़ी खबरें जो हमने आप तक पहुंचाई। आई होप कि आपको आज की लेटेस्ट और बड़ी खबरें पसंद आएगी। इस वीडियो पर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपके मिलने वालों के पास जरूर शेयर करना, ताकि उन तक भी आज की लेटेस्ट और बड़ी खबरें सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद।